स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। आज और फुटबॉल की अपडेट के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज बहुत सारे मैच हैं और बहुत बड़ी बड़ी फुटबॉल की अपडेट भी आपको देने वाला हूँ मैं। 7:45 से, खैर अभी तो मैच शुरू हो चुके हैं, लेकिन 7:45 जो मैच है वो सबसे बड़ा मैच है आज के दिन का, मैं कहूँगा, क्योंकि बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का मैच है। और हमने स्पोर्ट्स पे एक स्टोरी की थी मेसी और सुआरेज की। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी वो स्टोरी, और उससे काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी मैच के बारे में आपको। और हाँ, तो बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच है आज 7:45 सुआरेज खेलते थे करीब 6 साल तक बार्सिलोना के साथ में, मेसी के साथ। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत पुराने ये लोग दोस्त भी रह चुके हैं, और सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए असिस्ट भी इन्होंने किया है। एटलेटिको मैड्रिड के साथ आज बार्सिलोना मैच खेलेगी। कैंप नाउ में मैच होगा और डिसाइडर होगा एक तरीके से, मैं ये कहूंगा, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच 2-2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन इसके आगे अगर फुटबॉल की मैं आज के मैचेस के बारे में बात करूं, उससे पहले सुपर लीग की मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कुछ देर पहले बार्सिलोना, यूवेंटस और रियल मैड्रिड तीनों ही क्लब ने एक जॉइंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, वो यूएफा के अगेंस्ट में और फीफा के अगेंस्ट में। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो सुपर लीग होने वाली थी, जिसमें 12 क्लब थे और 9 क्लब पीछे हट गए थे, तो ये तीनों जो क्लब अभी बचे हैं, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और यूवेंटस, ये अभी भी उस लीग का हिस्सा रहेंगे। और उन्होंने यूएफा को ये कहा है कि आप लोग वापस से कुछ कंसिडर कर सकते हैं इस लीग के बारे में शुरू होने के लिए। बाकी जो 9 क्लब हैं उनको सजा भी मिल चुकी है यूएफा की तरफ से। वो सजा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूएफा ने करीब इन जो नौ क्लब पीछे हटे हैं उनको 15 मिलियन यूरोस इकट्ठे करने कहा है टोटल। और फुटबॉलिंग करियर में और फुटबॉलिंग के हिस्सों में, मतलब दुनिया में जहां जहां फुटबॉल है और जहां पे कमी है वहां पे इन पैसों को यूज करने को कहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि इसके बाद अगर वो इस तरीके की लीग में हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं तो करीब 100 मिलियन यूरोस उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। और जो 9 क्लब हैं उन्होंने ये अग्री किया है स्टेटमेंट को। और इसके अलावा हाँ, एक और जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि इस साल जो यूरोपियन चैंपियनशिप होंगी, जो जैसे आपको पता ही होगा चैंपियंस लीग हो या फिर यूरोपा लीग हो, उसमें जो मैचेस होते हैं उसका 5% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इन क्लब से कटेगा इस एक सीजन के लिए। पूरे एक सीजन में जितने भी ये लोग चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग के मैच होंगे, जो जो क्लब्स इसमें शामिल हुए थे, वो 5% की जो इनकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो फीस इनकी कट जाएगी। यूएफा ने ऐसा कहा है और उन्होंने माना भी है। और जो ये 3 क्लब बचे हैं अभी भी स्टैंड ले रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 2 साल का बैन, मतलब 2 साल इस तरीके का, या फिर हो सकता है एक हैवी पेनल्टी लगे, पैसों से रिलेटेड एक हैवी पेनल्टी उन तीनों क्लब्स पे लग सकती है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेटमेंट आया है, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड और यूवेंटस ने एक तीनों क्लब में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है सुपर लीग के लिए पे। 7:45 के मैच के आगे बात करूँ, ला लीगा का मैच है बार्सा और एटलेटिको मैड्रिड का। एटलेटिको मैड्रिड टॉप पे चल रही है 76 पॉइंट के साथ, और बार्सिलोना तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रियल मैड्रिड है। देखना ये होगा कि आज ये मैच जीतता कौन है। 2 प्लेयर्स तो आपको सबको पता ही होगा, सुआरेज और मेसी जो खेल रहे हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर होगा जिसके ऊपर निगाहें होंगी, वो होंगे अंटवान ग्रीजमैन, क्योंकि वो भी एटलेटिको मैड्रिड से कई साल खेले हैं और वो बार्सिलोना की तरफ से आज खेलेंगे। इसके अलावा आज एक सबसे बड़ा मैच और होगा। जो लोग चैंपियंस लीग का वेट कर रहे हैं फाइनल का, एक छोटी सी झलक, या हो सकता है एक छोटा सा ट्रायल आज उन सबको देखने मिले, क्योंकि जो दोनों टीमें भिड़ रही हैं फाइनल में, उन्हीं दोनों टीमों का आज मैच है प्रीमियर लीग में। मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी का मैच है आज रात में। ये करीब 10 बजे मैच शुरू होगा और दोनों ही टीमों में चेंजेस काफ़ी सारे होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पूरी ये जो दोनों टीम है, इन लोग के लिए चैंपियंस लीग एक बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि कई साल बाद मैनचेस्टर सिटी के लिए तो पहली बार होगी फाइनल, और चेल्सी का तीसरा ये होगा। तो चेंजेस ज़रूर होंगे क्लब में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोच दोनों में से ये चाहेंगे कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो जाएं या फिर किसी को कुछ निगल हो जाए, क्योंकि चैंपियंस लीग बहुत पास में है। चैंपियंस लीग के बारे में अगर बात करूँ तो एक अपडेट ये भी आई है कि इस बार का जो चैंपियंस लीग है वो इस्तांबुल में होने वाला था, अटाटर्क स्टेडियम में, जो लास्ट ईयर भी होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये लिस्बन में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस साल यही हो रहा है। यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल जो चैंपियंस लीग है
वो टर्की में ना करवा के कहीं और कर रहे हैं, या तो इंग्लैंड में। उसके लिए बर्मिंघम सिटी भी सामने आई है कि वो अपना ग्राउंड देने के लिए रेडी हैं। लेकिन देखना ये होगा कि यूएफा ये मैच जो है चैंपियंस लीग फाइनल ये कहाँ लेके जाती है, या तो इंग्लैंड में, क्योंकि दोनों ही इंग्लिश क्लब हैं और लोग चाहेंगे भी, और करीब 8,000 लोगों को परमिशन भी मिल चुकी है मैच देखने के लिए। दोनों ही टीमों के 4-4 हज़ार सपोर्टर्स रहेंगे और टिकट क्योंकि बिक चुकी है और 8,000 सपोर्टर्स की को अलाउड किया है यूएफा ने। वहाँ पे कोविड के केसेस कम है इंग्लैंड में, तो हो सकता है इसीलिए वो लोग ये चाह रहे होंगे। और यूके गवर्नमेंट ने टर्की में मना इसलिए किया है क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने टर्की को रेड जोन कर दिया है। कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स वहाँ जाके खेलें। और तो हो सकता है लिस्बन भी इस साल फिर से, जैसे लास्ट ईयर लिस्बन में हुआ था, इस साल भी लिस्बन में हो। इसके अलावा बुंडेसलीगा में आज बहुत बड़े मैच हैं। डॉर्टमुंड खेलेगी लाइप्जिग के साथ में, बायर्न म्यूनिख मॉन्चेनग्लाडबाच के साथ में खेलेगी। 10 बजे मैच है और डॉर्टमुंड का उससे पहले ही है। तो बुंडेसलीगा के आज ये दोनों बड़े मैच हैं। और फुटबॉल की अपडेट में अगर एक अपडेट और जोड़ूं तो मैं नेमार की बात करूंगा। नेमार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है पीएसजी के साथ। 2026 तक वो पीएसजी क्लब के साथ में जुड़े रहेंगे। 30 मिलियन प्लस उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट फीस उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है विदाउट एनी टैक्सेस। और ये भी कहा गया है कि इन सालों में 2026 तक अगर वो चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको बोनस भी मिलेगा। हालांकि जितना जो मेन अमाउंट है वो बाहर नहीं निकल के आया है, अभी सिर्फ इतना आया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है 2026 तक। एम्बापे की बात करूं तो एम्बापे से भी बात चल रही है, हालांकि उन्होंने अभी अग्रीमेंट के लिए साइन नहीं किया है और हाँ नहीं कहा है। मुझे लग रहा है कि वो शायद क्लब छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में 1-2 बार ऐसा स्टेटमेंट दिया भी था कि वो लिवरपूल या फिर रियल मैड्रिड उनका जैसे ड्रीम क्लब है, वो शायद वहाँ से खेलने की कोशिश करें। उसी तरीके से बायर्न भी बहुत सारे जो हैं अपने ट्रांसफ़र, जैसे ट्रांसफ़र विंडो खुलने वाली है, सारी लीग अभी बंद होने वाली हैं, सब लीग अपने एंड पे हैं। चैंपियंस लीग खत्म होगी, सारी जो होम लीग हैं वो भी खत्म होगी। तो अब सारे लोग अपने जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्लेयर्स को मार्केट में खरीदेंगे। बायर्न भी लगी हुई है इसके लिए। और बता दूं कि चेल्सी और मैन सिटी ने लेवेंडोस्की को टारगेट करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया है। हो सकता है कि वो उनकी फ़ी कोई 50 से 55 मिलियन के अराउंड हो, और देखना ये होगा कि बायर्न इनको जाने देती है या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो फिर अर्लिंग हालैंड जो डॉर्टमुंड से खेलते हैं वो बायर्न के लिए इजी टारगेट हो जाएंगे। मैचेस आज बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा मैच मेरे ख्याल से होगा, जो मुझे लगेगा, एक तो बार्सिलोना एटलेटिको और दूसरा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी। सिटी और चेल्सी इसलिए हो जाता है क्योंकि चैंपियंस लीग फाइनल भी उनका ही होने वाला है, रात में मैच होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कवरेज अच्छी लगी होगी और हमारी जो मोजो स्टोरीज हैं वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक और गुजारिश है, आप लोग जहां भी हैं सेफ रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए स्पोर्ट्स तक को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।